किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से। आप देख रहे हैं हम गेहूं के खेत में हैं और यह समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि किसान अगर वो करें उससे आपका जो प्रोडक्शन है गेहूं का बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अब देखिए हमारी जो बाली है वो पकना शुरू हो गई है, वो सुनहरे गोल्डन कलर में हो गई है। जैसे आप देख रहे हैं वो हल्का गोल्डन कलर में बनना शुरू हो गई है, उसका हरापन खत्म हो गया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब हमको पानी बिल्कुल नहीं देना है। पानी हमको कब देना है? जब बाली हरी थी उसके पहले पानी दे देना चाहिए था। और पानी देने का अगर किसान भाई पूछते हैं सबसे सही समय क्या है, तो वो 110 दिन बाद है। सोइंग के 110 दिन बाद आप लास्ट पानी दीजिए, उसके बाद आपको कोई पानी अप्लाई नहीं करना है। हाँ, किसान भाई जो इस समय पानी अप्लाई कर देते हैं तो उससे होगा क्या कि जड़ें कमजोर हो जाएंगी और गिरने का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। यानी अगर आप इस समय पानी भरते हैं या पानी देते हैं अपनी फसल को तो आपका नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए दूसरी ऐसी कौन सी बात है जिसका हमें खास ध्यान रखना है, तो जब गोल्डन कलर की बाली आपकी बन जाए तो आप समझ जाइए कि हमें कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना है। ना हमें कोई नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर देना है, ना डाई डालना है, ना यूरिया डालना है, ना बोरान डालना है, ना पोटाश डालना है। हमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि एक बात जान जाइए कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जब आपकी बाली पीली होने लगे या सुनहरे कलर की होने लगे तो वो पकने की अवस्था में चली जाती है। उस समय सारे दाने बन चुके होते हैं और दाने अपना आकार भी ले लेते हैं। अब दाने पकने की अवस्था में है, इसीलिए हमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर इस अवस्था में किसान भाई कोई फर्टिलाइजर देते हैं तो वो केवल पैसे की बर्बादी ही होगी और उससे केवल लागत बढ़ेगी, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। देखिए किसान भाई, पकते समय अगर किसी रोग का या किसी कीट का प्रकोप होता है, थोड़े मात्रा में होता है तो उसको निगलेक्ट कर दीजिए, या अगर होता भी है तो वो ज़्यादा इफेक्ट आपके प्रोडक्शन पे नहीं डालेगा, क्योंकि आपकी जो बाली है या आपके जो दाने हैं वो अपना आकार ले चुके हैं। अब ना बाली बढ़ेगी और ना ही दाने बढ़ेंगे, तो इसीलिए हमको कोई भी दवा का स्प्रे नहीं करना है। अगर देखिए इस अवस्था में आप लोग कोई भी दवा का स्प्रे कर देते हैं तो वो बाली में रहेगी, क्योंकि जो किसान भाई नवंबर में सोइंग कर दिए होंगे तो 30 दिन के अंदर उनका जो बाली है यानी आपका जो गेहूं है वो कटने की अवस्था में आ जाएगा, हार्वेस्टिंग की अवस्था में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका जो केमिकल है वो दानों में पड़ा रहेगा और वही गेहूं हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए इससे भी केवल लागत ही बढ़ेगी, इसीलिए कोई दवा हमें डालने की अब कोई भी जरूरत नहीं। किसान भाइयों, सबसे लास्ट और सबसे अंतिम चीज जो आपको खास ध्यान रखनी है, तो हमें अपने फसल की निगरानी रखनी पड़ेगी। निगरानी किस चीज़ों से रखनी पड़ेगी? जानवरों से रखनी पड़ेगी, या कहीं दूसरी जगह से पानी आपके खेत में ना भर जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो जाए। तो हमें हर तीसरे चौथे दिन अपने खेत पर जाना रहेगा और उसको बारीकी से अपनी खेत की निगरानी करनी पड़ेगी। जब ये सभी चीज़ें हम अपनाएंगे तभी हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे और हम अपने खेत का खास ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। इसी से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।